जनता दल झारखंड प्रदेश कार्यालय से झारखंड प्रदेशवासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई भी त्यौहार हमारा जो है वो एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो मैं सभी झारखंड वासियों से मैं आग्रह और गुजारिश करता हूं कि एकता और भाईचारा के साथ एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाएं, एक दूसरे से गले मिलें। और यह प्रेम का त्यौहार है। होली जो है प्रेम का त्यौहार है। इस होली के शुभ अवसर पर प्रेम की वर्षा हम सब लोगों को मिलकर करना है और आने वाला जो त्यौहार है हम सब लोग एक होकर के मनाएंगे। यही होली के अवसर पर शुभ राज्यवासियों को, देशवासियों को, अपने नेताओं को, अपने माननीय विधायकों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। सभी झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि इस होली में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झारखंड और भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगा। वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। चंदवंशी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं सभी झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी चंदवंशी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए उनका होली जो है खुशीपूर्ण और उत्सवपूर्ण बीते। और चंदवंशी समाज की एक जो नई होली की शुरुआत हम लोग किए हैं उसका प्रभाव झारखंड के साथ साथ इंडिया के हर कोने में पड़े, इन्हीं शुभकामना देना। अपने भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से झारखंड की संपूर्ण जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। झारखंड शराब विक्रेता संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना होली की। पूरे राज्य के जनता एवं शराब के शौकीनों से एक आग्रह भी है हमारा कि खुशी के मौके पर 2 नंबर का शराब पी करके आप गम में न बदलें और साथ साथ सरकारी दुकान जो है वहाँ से शराब खरीदने की प्रयास करें। इधर उधर कहीं मिलता हो उसको शराब न खरीदें, जो मिलता है लेकिन सरकारी दुकान से ही खरीदें, यही हमारी आग्रह है। और खुशी से आप होली का एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। गिरिडीह जिले में कल होली जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहीं कई बाइक और कारों के साथ साथ 3 दुकानों में भी आग लगा दी गई। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। यह घटना घोड़थंबा में उस समय हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस को लेकर विरोध किया। होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया, उसके बाद झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया और मामला तुरंत विस्फोटक हो गया। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के अनुसार इलाके में शांति बहाली के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और कड़ी नज़र रखी जा रही है। घोड़थंबा इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है और होली मनाने के दौरान यह घटना हुई है। दोनों समुदायों से लोगों की पहचान की जा रही है और लोगों की पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। वहीं कुछ वाहनों को आग भी लगा दी गई थी। होली समारोह के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की यह कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ वाहनों में आग लगा दी। घटना के कारणों का पता पूरी तरह से लगाने के लिए जांच जारी है और इस जांच में क्या कुछ उभर कर आता है यह कहना जांच के बाद ही बाकी होगा। घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें कौन वो 2 पक्ष थे और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग के नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कुछ आगजनी की उस समय तत्काल हुई थी जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए तमाम तरह के उपायों को लेकर बातें की जा रही है। वहीं राजनीति भी इस मामले में अब शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों और नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर अफवाह फैलाने का। वहीं बीजेपी की ओर से इसे एक संप्रदाय विशेष के तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठाया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी निंदा हम करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है, हिंदू समाज के त्योहारों, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू समाज पर एफआईआर करके उसको पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को सिद्ध करने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की नीयत और नीति दोनों छोड़े, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में देर नहीं करेगा। देखिए, घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरह प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोगों ने जो एक भड़काने वाली कार्रवाई, कई तरह की गाने बजाए गए और फब्तियाँ कसी गई, एक धर्म के लोगों को के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो भी परिस्थितियां वहां बनी वो दुखद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,